इधर वो आदमी कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनकर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लक्की ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए, इससे पहले कि वो बीच में जाता। कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मरहम लगाना, अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हड़काते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चला जाऊं। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लक्की था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो? लक्की ने बहुत प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा। अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित, प्रीतम, गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लक्की ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी लक्की का इशारा समझने में देर नहीं लगी थी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किला पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लक्की उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना? रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना, सबूत की चिंता मत करना। होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा और इन भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है, बताइएगा प्लीज, लक्की ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाता देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लक्की को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लक्की और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देखकर हंसने लगे थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लक्की की ओर देखकर कहा, थैंक्स। लक्की बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि वो अब रुककर उसके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोई ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं थी। वो एक बार जो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लक्की अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉगिन मारो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव होती, उस दिन वो पूरे क्लास में ये फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़की उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी कि इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे ही कैश करवा देती थी, क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का मन भी मोह लेती थी। इसलिए लड़के ये दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की एक और ख़ास बात थी, और वो ये है कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे जो उसके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लक्की को लगा कि उसके पास भी कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उसने भी अंजलि के लाइव में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि वो बस अंजलि की रूममेट डिंपल को देख सके।
वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिम्पल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, क्योंकि आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइव में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइव से जुड़ गए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी। गाइज, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउड बनाकर कैमरा की तरफ उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थीं। अंजलि पूरे क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी तो किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक यू बोला, तभी किसी ने नीचे में एक कमेंट लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट है यार। और इतने में उसे एक और इमोजी मिल गया। अब ग्रवीत से रहा नहीं जा रहा था। उसने भी जोश जोश में 150 का नेकलेस अंजलि के कमेंट्स सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि, मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूं तुम्हें, अंजलि ने उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, अरे भाई लोग, तुमने देखा अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया यार, इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता। उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। लक्की ने देखा कि तुरंत उसकी भौहें तन गई थीं। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यही थी और उसे आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों में से ना मुझे कटरे जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसे जेब में एक है नहीं और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है साले। बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए और तुम मुझसे यहां अय्याशी कर रहे हो। और अपने बाप से न जरा तमीज से बात करो और लैब का मेंढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसने चैट रूम का माहौल ही खराब कर दिया। इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गर्वित ने कहा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपये थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइव से भी नहीं कमा पाती थी जितना उसने एक प्रेजेंट में कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 की 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपये थी और इसके हिसाब से उसे 500 रुपये और मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए ना मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूं, मैं सच में बहुत खुश हूं, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। ये देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। ये देखकर न सिर्फ गर्वित को बल्कि लक्की को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी अब कुछ नहीं लिख सकता था। उधर प्रीतम भी ये सारे मैसेज पढ़ रहा था।
भाई लोग, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखनी अच्छी बात नहीं है। यार, प्रीतम ने लिखा, लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह इन लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़े के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें करने लगा। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लक्की उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई तब किसी ने नीचे कमेंट लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद की इमोजी का मतलब 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती। किसी ने लिखा, अंजलि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास में नहीं है यार, बाहर से होगा। कोई अपना क्लास गरीब का कॉलेज है और हम सब में तो सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है। प्रीतम ने कहा, इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में, मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूं, गर्वित ने प्रीतम से कहा और थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूं सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहां ये कहने आया हूं कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान हैं और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के पैसों का ढौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही थी। किसी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी इनके बीच कौन आ गया था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्की ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था उसे। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लक्की देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लक्की उनकी नजरों से बचकर निकल जाएगा?